एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम डिस्कस कर रहे थे मीन डेविएशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने मीन डेविएशन के बेसिक कांसेप्ट पे डिस्कस किया था, प्लस मीन डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट होता है हमने इस पे डिस्कशन किया था। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज के। डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन की प्रोसीजर क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से मीन डेविएशन मीन, मीडियन और मोड से कैलकुलेट किया जाता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन की। हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडिविजुअल सीरीज समझ लिया था। अब मैं यहाँ पर एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन लिखता हूँ और उस डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड हम तीनों वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज का हमारे सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। एक्स इज गिवन, एफ इज गिवन, ठीक है। एक्स 8, 9, 12, 15, 18, 21, 25 उनके रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, ठीक है। चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और मैंने अभी क्या बताया था आपको कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करने का बोला, तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है इन डिस्क्रीट सीरीज में, एफ एक्स। इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। डिस्क्रीट आ गई, फ्रीक्वेंसीज आ गई, तो फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंस आपको लेना पड़ेगा। 8 3 is 24, 9 into 5 is 45, 12 into 8 is 96, 15 into 10 is 150, 18 into 7 is 126, 21 into 6 is 126 and 25 into 6 is 150, और इसकी टोटल कर ली जाए तो आएगा 717, और फ्रीक्वेंसी का टोटल किया तो आ रहा है 45, ठीक है। फाइन, अभी हम सिर्फ मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ, तो ये आ गया 717 डिवाइडेड बाय व्हाट, 45। तो 717 डिवाइडेड बाय 45 इज व्हाट, 15.9, ठीक है। 15.9 आ रहा है। अच्छा 15.93 आ रहा है, तो मैं 15.9 ही लेकर चल रहा हूं, ठीक। चलिए, फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में मैंने बताया था कि इनकी डेविएशंस कैलकुलेट करें। डेविएशंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, dx बार, क्योंकि मीन से कैलकुलेट होता है dx बार। फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस x बार, और इसका क्या लेना है हमको, मॉड्यूलस, ठीक है। तो क्या होगा, 8 माइनस 15.9, 9 माइनस 15.9, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो 8 माइनस 15.9 इज व्हाट, 7.9। ये आ गया पॉजिटिव, 8 माइनस 15.9, तो ये आ गया 7.9। उसके बाद 9 माइनस 15.9 इज 6.9, 12 माइनस 15.9 इज 3.9, ओके। उसके बाद 15 माइनस 15.9 इज 0.9, उसके बाद 18 माइनस 15.9 इज 2.1, 21 माइनस 15.9 इज 5.1, और 25 माइनस 15.9 इज 9.1, ठीक है। फाइन, बट क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंस होता है, तो अभी इसकी टोटल नहीं लगानी हमें। जैसे हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंस लिया था अरिथमेटिक मीन में, एफ और एक्स मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर इसको हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी इंटू मॉड्यूलस ऑफ dx बार, ये 3 इंटू 7.9। अब आप देखते चले इसमें कैसे कैलकुलेट होगा। 3 इंटू 7.9 इज 23.7, 5 into 6.9 is 34.5, 8 into 3.9 is 31.2, 10 into 0.9 is 9, 7 into 2.1 is 14.7, 6 into 5.1 is 30.6, और 6 into 9.1 is 54.6। इसकी टोटल आ रही है 198.3, ठीक है। फाइन, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। डेविएशंस ले लिए, डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, समेशन कर लिया। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। तो हमारा जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट, डेल्टा एक्स बार या एम डी एक्स बार, जो आपको लिखना है, समेशन ऑफ एफ मॉड्यूलस ऑफ डी एक्स बार अपॉन समेशन एफ, ठीक है।
एफ मॉडुलस ऑफ डी एक्स बार, ये है हमारा एफ मॉडुलस ऑफ डी एक्स बार, इसका सम है ये 198.3, और यहां पर जहां फ्रीक्वेंसी आ गई तो फ्रीक्वेंसी का सम करना पड़ेगा, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 45, तो 198.3 divided by 45 is 4.41, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज 4.41। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट मेजर। नाउ वी विल कैलकुलेट रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर मींस इसका क्या कैलकुलेट करने का है, कोएफिशिएंट डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, तो डेल्टा एक्स बार इज 4.41 अपॉन 15.9, तो 4.41 डिवाइडेड बाय 15.9 इज 0.277, दिस इज अवर कोएफिशिएंट। फाइन, तो ये था हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब हम इसी में कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तो इस साइड में मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट कर लेता हूं, तो ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए। ये x है, ये हमारा f है, 8, 9, 12, 15, 18, 21 और 25 ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज किए, नहीं होता तो हमको करना पड़ता। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 3, 5, 8, 10, 7, 6 एंड 6, टोटल इज 45। पहला काम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बोला, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन। पहला काम क्या करना है, हमको मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमको CF चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 3 + 5 8, 8 + 8 16, 26, 33, 39 एंड व्हाट 45, ये आ गया जी। अब मैं लगाता हूं यहां पर फॉर्मूला मीडियन का, m = n + 1/2th टर्म। ठीक है, और n कितना है यहां पर 45 + 1/2, 46/2, दैट इज व्हाट 23rd आइटम। ठीक, फाइन। अब आप इसमें सुने, ये आ गया हमारा मीडियन। अब हम निकालेंगे यहां पर dm x - m और उसका मॉड्यूलस। हमको यहां पर, अरे सॉरी, ये मैं मिस्टेक कर गया, 23rd आइटम है ये, और 23rd आइटम को हम CF में ढूंढते हैं, तो ये 26 में आ रहा है, इसके सामने m = 15। हाँ सॉरी, इसमें 23rd आइटम है, 23rd आइटम को हम CF में ढूंढते हैं, जो 26 में आ रहा है, 26 के सामने वाला वेरिएबल 15 विल बी द मीडियन। ओके फाइन, चलिए एनीवे डीएम करेंगे x - m मींस ये सारे x हैं, इसमें से हमको 15 माइनस करते जाना है, तो 8 - 15 इज व्हाट, -7 होता है, मैं 7 ले रहा हूं, इधर हो गया 6, 3, 0, 3, 6 और इधर व्हाट 10। ठीक है, ये हमने इसमें माइनस साइन इग्नोर कर दी और डीएम निकाल लिया, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी है तो हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, f समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ डी, f मॉडुलस ऑफ डीएम। तो क्या करेंगे, 3 × 7 = 21, ये हो गया 3 × 7 21, उसके बाद 5 × 6 = 30 और 8 × 3 = 24, उसके बाद ये हो गया 0, 7 × 3 = 21, 6 × 6 = 36, 6 × 10 = 60, 36 और 60, और इसका टोटल कर लिया जाए दैट इज 192। फाइन, तो ये हमारा कैलकुलेशन इसका हो गया। यहां तक करने के बाद वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। अब हम इसको उठाकर लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, MDM का, MDM समेशन ऑफ f मॉड्यूलस ऑफ dm अपॉन समेशन f, फ्रीक्वेंसी आ गई तो समेशन f लेना पड़ेगा। ओके, 192 अपॉन 45, तो आंसर इज 192 डिवाइडेड बाय 45 इज 4.27, ये 4.27 बेसिकली हमारा आया। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद अगर ये तो हमारा मीन डेविएशन आ गया, कोएफिशिएंट इसका कैलकुलेट करना, रिलेटिव मेजर, तो MDM अपॉन m दैट इज 4.27 डिवाइडेड बाय व्हाट 15, तो 4.27 को लो साहब 15 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 0.28, दिस इज अवर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड आता नहीं है, बट अब मैंने लिखा था तो मैं इसी क्वेश्चन के अंदर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड कैलकुलेट कर देता हूं, यहां कैलकुलेट करता हूं मैं। ठीक है, और यहां पर कैलकुलेट करने के लिए, या मैं सिर्फ आपको प्रोसीजर बता देता हूं, फॉर्मूला लिख देता हूं, बाकी तो आप इसको पर्सनली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मोड बोला तो पहला काम क्या करने का है, मोड कैलकुलेट करने का है। तो मोड कैलकुलेट करेंगे तो मोड को बाय ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करते हैं। इसमें मोड वो होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी, ये 10 की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, इसके सामने वाला वेरिएबल z = व्हाट 15। अब अगर z 15 आया तो ये तो ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, मोड भी मीडियन 15 था,
सेम टू सेम कॉलम्स आपको बता देता हूं। देखिए एक कॉलम बनेगा, इसमें कौन सा dz होता है x माइनस z, और इसका क्या लेना है, मॉड्यूलस लेना है, ठीक है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद एक कॉलम बनेगा f dz, ठीक है, f मॉड्यूलस ऑफ dz, यहाँ dm था यहाँ dz है, वैल्यू सेम है, और हमारा जो इसका फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ f मॉड्यूलस ऑफ dz अपॉन समेशन f, और इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो dz अपॉन z हो जाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन था मीन डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मीन डेविएशन इन कंटीन्यूअस सीरीज पर बात करेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जब चाहे पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर उसको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से आपसे अपील है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।